Is it clear? Now we have a format specified. परसेंट ईयर. अभी आप देखिए, नाउ वी हैव वन मोर डेटा दैट इज डबल. डबल में आप कैसे करेंगे? हाउ टू यूज इन अ कोड. व्हाट इज दिस? डबल. मेमोरी रिक्वायर्ड क्या है? मेमोरी रिक्वायर्ड 8 बाइट्स. रेंज इसका क्या है? -1.7 इंटू 10⁻³ 1.7 इंटू 10⁻³. ये इसका एक्चुअल क्या है? रेंज. और इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये आता है परसेंट. एफ ही आए, यहां एलएफ नहीं है. सी में एलएफ है बट यहां पे नहीं है. इज इट क्लियर और नॉट? सो ये दो ही है. तभी भी एक बार हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, ये देखते हैं. जस्ट वेट. राइट, चलिए नेक्स्ट. क्रॉस वेरीफाई करते हैं. रेंज ऑफ फ्लो डेट टाइप इंजर कितना है? 30 रुपीज. और कितना है? 60. इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. राइट, चलिए. नाउ वांट टू सी न्यू टॉपिक दैट इज ऑपरेटर. देखिए डेटा टाइप क्लियर. अब हमने डेटा टाइप के बारे में क्या क्या देखा है? यस, डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप के टाइप्स कितने हैं? यस और नॉट. उसके बाद प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, रेफरेंशियल के सारी चीजें हमने क्या की है? डिस्कस की है. नाउ वी वांट टू यूज ए न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर. क्या देखना है? ऑपरेटर के बारे में अभी हमें डिस्कस करें. मतलब आपको तो सगळं क्लियर समझ लेना. यस ऑनलाइन, हेलो बोला लवकर. यस स्टूडेंट्स, विशाल, साक्षी, निकिता, ऋषिकेश, हेलो बोला लवकर. ठीक है सर. ओके ग्रेट. Clear? Study. Now I'm going to start a new topic that is called as a operator. So we have a question here. What is a operator in general? ये पता है आपको, पर तभी भी टॉपिक का पार्ट है तो वही से स्टार्ट करें. What is the operator? We can say operator are the some symbols to perform a some ऑपरेशंस. यस और नॉट? अगर हम यहां पे इन डेप्थ बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर गाइस? वी कैन से ऑपरेटर्स इज द सम सिंबल्स टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस. ऑपरेटर कुछ ऐसे सिंबल्स है जो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं. आई अंडरस्टैंड? यस और नो? ये नक्की समझते हैं? यस. वी हैव सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा. राइट, वी हैव सम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा. और एक चीज हम भूल गए. इसमें और एक डेटा टाइप दैट इज बुलियन. वो भी हमारा बाकी है. पहले हम बुलियन के साथ जाते, बाद में ऑपरेटर कर. वो फ्लो में मैं क्या हो गया, भूल ही गया. बट अभी तक हमारा एक प्रिमिटिव टाइप का ही डेटा टाइप बाकी है दैट इज बुलियन डेटा टाइप. तो पहले हम बुलियन को कवर करते हैं. यस और नॉट? देन विल स्टार्ट ऑपरेटर्स. बुलियन डेटा टाइप्स. What is the meaning of a Boolean data type? We can say a Boolean data type is used for to store, yes, true or false. Yes or not? Boolean का मतलब क्या होगा? True या false? Yes or not? मतलब इसमें दो ही है. जैसे C लैंग्वेज में 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब false. बट यहां पे अगर आप आते हैं, Boolean का मतलब क्या होगा? या तो ट्रू या तो false. Is it clear? तो मैं आपको ये आगे किसी एग्जांपल में क्लियर करके दूंगा. Is it clear? इसके बारे में बाद में बात भी करते हैं. Is it clear? Now we will see the operators. Right, अभी देखिए. अगर आप यहां पे देखते हैं बुलियन,
मेमोरी साइज कितनी देखना। कैन नॉट फाइंड अ सिंबल। ठीक है, देखते हैं। इसकी बात अगर हम करते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बुलियन के अंदर दो ही डेटा टाइप होता है, उसका मेमोरी साइज शायद 1 बाइट। कितना है? 1 बाइट। उसका जो बुलियन का जो मेमोरी साइज है, इट रिक्वायर्ड 1 बाइट ऑफ मेमोरी। और इसका रेंज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो ही फिक्स वैल्यूज है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। देखिए, मेमोरी साइज ऑफ बुलियन डेटा टाइप इन अ चार्ट कितना है? कितना है? 1 बाइट। बुलियंस बाइट आर 1 बाइट। यस और नो? अगर वो जावा रेफरेंस बोल रहा है, बट प्रिमिटिव की बात अगर आप करते हैं तो प्रिमिटिव में उसे मेमोरी कितना लगेगा? 1 बाइट। इज इट क्लियर? प्रिमिटिव जो भी है उसका प्रिमिटिव का कितना है? 1 बाइट। इज इट क्लियर? और रेफरेंस का होता है वो हम बाद में देखेंगे। प्रिमिटिव में कितना है? इट रिक्वायर्ड 1 बाइट ऑफ मेमोरी। इज इट क्लियर? बट इसका रेंज नहीं है। रेंज क्यों नहीं है इसका? यस, क्लियर। इसका जो रेंज है, एक मिनट, ये ऑपरेट में होना चाहिए, जस्ट वेट, ट्राई कर। इसका जो मेमोरी साइज जो है ये 1 बाइट ही है। और इसका रेंज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो ही वैल्यूज है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो ही वैल्यू होते हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? आई डू अंडरस्टैंड? यस। सो नाउ सी द ऑपरेटर्स। इज इट क्लियर? अभी देखिए, लगा तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हाउ टू यूज इन अ कोड, जस्ट वेट। कैसे लिखेंगे आप इसे? बुलियन मेमोरी रिक्वायर्ड कितना है? 1 बाइट। इसका रेंज नहीं होगा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये %b हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसका? %b। आई अंडरस्टैंड? यस और नॉट? दिस इज कॉल्ड एज बुलियन डेटास। नाउ सी द ऑपरेटर्स, राइट, in Java. We have a question is, what is the operator in Java? We can say operator is the some symbols to perform a some operations. Yes or no? So we have a some types of operator in Java. कौन से ऑपरेटर जावा के अंदर? नंबर 1, अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। हाँ, यस। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं। उसके बाद एक कंडीशनल ऑपरेटर भी है, एंड लास्ट इज एन बिटवाइजर। ये 7 टाइप के ऑपरेटर जावा के अंदर। इज इट क्लियर और नॉट? तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है ये क्या है आपका? अरिथमेटिक ऑपरेटर हो। यस और नॉट? So what is the purpose of arithmetic operator, guys? It is used for performing क्या? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसका जो मेन गोल है ये क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ये उसका मेन गोल। यस और नॉट? सो वी हैव अ सम। यहां पे अभी अगर आप आते हैं तो आप यहां पे देखिए, हमें यहां पे लिखना है ऑपरेटर एंड उसका मीनिंग। यस और नॉट? इसमें से सारे ऑपरेटर आपको पता है, तभी भी हम क्या करते हैं? कवर करते हैं। जैसे प्लस किसके लिए? एडिशन। माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार फॉर multiplications. This is for division, and this is a mod, or we can say reminder operator. Understand? ये क्या है? आपका mod है, या उसका पर्पस क्या है? रिमाइंडर ऑपरेटर। ये अभी चलिए, ये 3 आपको पता है, इसके साथ हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा थिंग इंट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। प्लीज समजता है नक्की? तुम्हाला फास्ट होता है नक्की? येस और नॉट? ऑनलाईन? आणि जर वाटलं ना फास्ट वगैरे तर मला सांगा, मी काय करेल ते रिवाइज करेल।
यस और नॉट। यहां देखिए अगर मैं लिखूं ये इक्वल टू 11, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स ये मॉड बी, यहां पर क्या मतलब है इसका? यहां पे अभी अगर आप आते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 11, यस और नॉट, 2 डिवाइडेड बाई 11 अगर आप करते हैं तो यहां पे क्या आएगा? 5 आता है। यहां पे अगर आप आते हैं 10 आ जाएगा। 10 अगर आता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। तो ये आपका जो ऑपरेटर है, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस ऑपरेटर गाइज? ये ऑपरेटर आपको रिमाइंडर दे। अंडरस्टैंड? यस और नॉट? ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर आपको क्या देता है? याद रखिए, ये ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर। अंडरस्टैंड? यस और नॉट? यस। तो यानी कि अगर हम सी की बात अगर हम करते हैं तो ये जो सी है आपको, ये सी आपको 1 देगा। क्लियर? अभी देखिए इसके रिवर्स में इस ऑपरेटर की अगर आप बात करते हैं, पहले हम इसका प्रोग्राम कर देखिए, यहां नया कोड करते, पहले से बताइए कैसे कोड करेंगे आप? पब्लिक क्लास, क्लास को हम नाम देते हैं, क्लास को क्या नाम देना है? रिमाइंडर टेस्ट ऐप, यस और नॉट? उसके बाद आप कैसे लिखेंगे? पब्लिक क्या? स्टैटिक वाइड मेन ब्रैकेट स्ट्रिंग ऑफ एक्स, यहां, यस और नॉट? अभी आप देखिए हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? रिमाइंडर। तो मैं लिखूंगा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, नक्की समझते का? यस और नॉट? पक्का? ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी अगर आप आते हैं, ये इक्वल टू कितना है? 11, बी इक्वल टू कितना है? 2, सी इक्वल टू कितना है? ये मॉड बी यहां। फिर मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, प्रिंट एफ भी चलता है। और मैं कुछ लेक्चर्स के बाद प्रिंट एलन और प्रिंट एफ के बीच में डिफरेंस लिख के देता हूं। मतलब याद रखिए जैसे हम सी में प्रिंट एफ यूज करते हैं वैसे ही चलता है। यहां सिर्फ आपको सिस्टम डॉट आउट, जे सी का है, यहां सिर्फ आगे क्या लगाना है? सिस्टम डॉट आउट लगाना। अंडरस्टैंड? यस और नॉट? और आप यहां पे लिखिए रिमाइंडर इज क्या? परसेंट डी ऑफ सी। अंडरस्टैंड? हे समजते का? बोला जा लवकर. येस. आणि असं धरून असले आणून बसलेलं नका बसू, जरा सरळ बसावं. येस सर. 22-23 वर्ष कंबर जरा टाईट ठेवा, चांगलं वाटतंय. बोलत जा जरा. फाइल सेव एज, यहां देखिए कैसे करेंगे प्रोग्राम कंपाइल. यहां देखिए जावा सी. आता हे रिपीट सांगायची गरज आहे का? सेव्ह कसं करायचं? नाही ना? हे आपण पहिल्या लेक्चर मध्ये सगळं बघितलं. राइट और नॉट? जावा सी कैसे करेंगे आप? रिमाइंडर, बोलिए, टेस्ट ऐप डॉट, उसके बाद जावा रिमाइंडर टेस्ट ऐप. देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर? इज परफेक्ट. द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज इट क्लियर? अभी देखिए ये जो आपका एक ऑपरेटर है दैट इज, ये क्या रिटर्न करता है? ये हमें देता है क्वेश्चन वैल्यू, है ना? सो मतलब याद रखिए अगर मैंने यहां पे ऐसे लिखा, जस्ट में पेंट में जाता, अगर हम इसे मॉडिफाई करते हैं, इसे कट कर देते, और मान लो मैंने अगर यहां पे लिखा सी इक्वल्स ये डिवाइड बाय बी, क्या मीनिंग है? 2 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 5, दैट इज 10, और क्या आएगा? 1. इसका मतलब ये देखिए ये जो है ये आपका क्वेश्चन है, दैट इज योर 5. मतलब ये जो 5 है, ये 5 कहां जाएगा बताइए? यस, ये 5 जाता है गाइस सी.
यस और नो? ये 5 कहां जाएगा? ये 5 जाएगा सी के अंदर। तो अगर हम सी को प्रिंट करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 5। इज इट क्लियर और नॉट? यस, चलिए। रिमाइंडर इज क्या है? 5। नक्की समजता है? हो का नहीं? पक्का ना? यस। चलिए, एक ऑपरेटर क्लियर. Now we have, हे तर माहित तुम्हाला आहे ना, यात काही गरज नाही. Now we have one is assignment operator. What is the purpose of assignment operator, guys? We can say assignment operator is used for assign right hand value into the left hand variable. Assignment operator is used for assign a value from right hand value into the लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल. असाइनमेंट की बात अगर हम करते हैं तो राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल है ये लेफ्ट हैंड वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में क्या होगी? असाइन होती है. जैसे इसमें एक ही ऑपरेटर आता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं. यहां क्या लिखेंगे? ऑपरेटर एंड उसका मीनिंग. इज इट क्लियर? आणि तुम्हाला नोट्स वगैरे खूप चांगल्या बनवून देतो, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. तुम्ही फक्त याचा प्रिंट आउट करून फक्त एवढाच अभ्यास करा. जेवढा क्लासमध्ये शिकवण ना खूप सफिशियंट इंटरव्ह्यू क्लिअर करा. तर आपण एक इन डेप्थ बघूया. इज इट क्लिअर ऑर नॉट? राईट. आणि पूर्ण मटेरियल व्यवस्थित बनवून देऊ. तुम्ही फक्त काय करा? प्रिपरेशन करा आणि अभ्यास करा. नाही तर बस इथं 7-8 मिनिट राहायचं तुम्हाला काहीच नाही. तुमचा खराबा, आमचा खराबा, हा ना, आमचं नाव खराब. पण तू म्हणणार नाही मी अभ्यास नाही केला. हा, ते डेंजर आहे खूप. क्लियर? आणि याच्यावर कंसिस्टेंटली थोड़ा काम करा लो. इक्वल टू वी हैव असाइन. देखिए अब मान लीजिए अगर हम यहां पे आते हैं और मान लो मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा इंट ये, और मैं अगर लिखूं ये इक्वल टू 100, व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये मेरी मेमोरी है, बराबर. मेरे इस मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना, क्या नाम है उसका? परफेक्ट. आप मुझे बताइए इस ब्लॉक को कितना मेमोरी लगेगा? हाँ तो बोला रे, ब्लॉक को कितना मेमोरी लगता है? कितने बाइट? 4 बाइट लगे. कितना? 4. और मैंने यहां लिखा ये इक्वल टू 100, मतलब ये वैल्यू यहां पे गई. मतलब याद रखिए ये जो मेरा 100 है, यस और नॉट, ये जो हमारा 100 है, ये हमारा 100 यहां पे. अंडरस्टैंड? यस और नॉट? मतलब मैंने क्या किया, जो राइट हैंड वाली जो मेरी वैल्यू है इसे मैंने इनिशियलाइज किया है, दिया है. इनिशियलाइज का मतलब देना, दिया है, ये क्या है. तो अभी अगर हम ये को प्रिंट करते हैं तो क्या वैल्यू आता है? 100. ये हमने बहुत एग्जांपल्स में देखा. क्लियर? नाउ वी हैव वन मोर ऑपरेटर कॉल्ड एज अ रिलेशनल ऑपरेटर. सो देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिलेशनल ऑपरेटर गाइस? We can say the major goal of a relational operator is used for perform a comparison between two values. Yes or no? Relational operator is used for to perform a comparison between two values, and if comparison gets success, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न अ फॉल्स. यानी कि याद रखिए रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न अ बुलियन वैल्यू. याद रखें. देखिए मैंने क्या लिखा, रिलेशनल का पर्पस क्या है, पढ़िए जरा. मैंने कहा रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर परफॉर्म ए कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यू. इफ कंपैरिजन गेट सक्सेस, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. इज इट क्लियर? अभी देखिए इसके पहले हमने जब बुलियन डेटा टाइप देखा था तब मैंने आपको बताया कि बुलियन डेटा टाइप में 2 ही वैल्यूज आते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स. अगर मान लो मेरा रिलेशन ऑपरेटर अगर मेरा ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, और ये ट्रू और फॉल्स किसकी वैल्यू है?
बुलियन की है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। सो अभी अगर हमें इसके साथ काम करना होगा तो हम कैसे करेंगे? यहां पर देखिए ऑपरेटर एंड उसके बाद इसमें कौन से ऑपरेटर है? लेस देन, ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, परफेक्ट, उसके बाद इक्वल एंड नॉट इक्वल। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए इसका एक एग्जांपल, यहां पे अभी अगर आप देखते हैं, मान लीजिए मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमस ए कॉमा बी जस, और मैं यहां लिखूंगा बुलियन ऑफ रिजल्ट। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, वेरिएबल को बुलियन ऑफ रिजल्ट। अब मान लो मैंने अगर यहां पे लिखा ये इक्वल टू 10, बी इक्वल्स 5। क्या लिखा है? ये इक्वल टू 10, बी इक्वल टू क्या लिखा है? 5। और मान लीजिए मैंने अगर लिखा रिजल्ट इक्वल्स ये ग्रेटर देन बी। देखिए अभी कंसिडर दिस इज अ माय जावा कंपाइलर या जेवीएम। जब ये कोड आपका रन होगा तभी यहां पे देखता है। आप बताइए आपका ये कितना है? अगर हम ये की बात करते हैं 10 ग्रेटर देन 5 करेंगे। अभी आप मुझे लॉजिकली बताइए दिस इज अ ट्रू और फॉल्स? यस, ये सही है। मैंने कहा 10 5 से बड़ा है, यस बराबर है भाई, मतलब ये सही है। मतलब इस केस में आपका यहां रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आता है? यस परफेक्ट ट्रू। आप मुझे बताइए ट्रू है, इसीलिए हमने यहां पे इसका जो टाइप है क्या रखा? बुलियन। अगर आप यही काम सी में करते तो शायद यहां लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंटीजर रखना पड़ता। जब हम वीकेंड में सी का वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा। देखिए भले हमारे सिलेबस में सी प्लस प्लस डीएस नहीं है, बट हमें पढ़ना है। क्लियर? मैं कल ही बताया ना क्यों पढ़ना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप जितना सी और डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखिए आप किसी भी प्रोग्रामिंग के ऊपर कमांड ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, कि जो अभी मैंने आपको कल बताया था कि रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर एड्रेस स्टोर होता है, ये चीजें जितनी सी में क्लियर हो सकती है उतनी शायद किसी दूसरे लैंग्वेज में क्लियर नहीं हो। बेसिकली और आजकल क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसे हो रहा है ना कि पीपल आर नॉट मोर इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम वीकेंड्स में भले 2-3 घंटे के सेशंस लेंगे, बट हमें ये पूरा क्या करना है? करना है। देखिए अगर आप संडे के दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकते हैं, संडे के दिन आपको ऐसे भी कुछ काम नहीं है, इससे बेटर ऑप्शन क्या है? यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन लर्निंग फील्ड्स. नाही तुम्हाला असं वाटत ना की हा माणूस सरकलेला आहे का, ह्याला काय भावना घेऊन आहे का नाही, असं काय नाही आहे. मात्र हे खूप इंपॉर्टेंट है. राइट, रिजल्ट इक्वल टू क्या? ट्रू. इज इट क्लियर? तो यहां बुलियन की वैल्यू क्या आती है आपकी? ट्रू आई. मतलब रिलेशनल ऑपरेटर जो भी है, याद रखिए जो भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर आपको कभी भी क्या रिटर्न करता है? इट ऑलवेज रिटर्न ट्रू. सॉरी, कंडीशन के ऊपर. कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. इट रिटर्न बुलियन वैल्यू. यस और नॉट? चलिए, वी वांट टू ट्राई इट. चलिए, वी वांट टू ट्राई. जस्ट वेट. ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी लैपटॉप को छोड़ता ही नहीं. जस्ट 2 मिनट रुकिए. हाँ, यस यस, नाही इतना हालत नाही मी की. यस यस, सॉरी. हाँ सॉरी सॉरी, नाही तर मायक्रोफोन लावून घेतो. थांबा. नाही ना, बरोबर आहे त्यांचं, आणि ते सांगायला पाहिजे. चलिए, जैसे अभी हम यहाँ पे एक नया कोड करते हैं. पब्लिक क्लास रिलेशन टेस्टर. यहां पब्लिक static void main string of x ये कॉमा बी कॉमा सी. सी नहीं चाहिए, बुलियन चाहिए ना. बुलियन ऑफ यहाँ, उसके बाद बुलियन ऑफ रिजल्ट. यहाँ उसके बाद रिजल्ट इक्वल टू ये ग्रेटर देन बी. यस, system dot out dot printf %b. देखिए
बुलियन का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंट बी क्यों लिखा? रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल इसका टाइप क्या है? बुलियन। तो बुलियन के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंट बी है, इसीलिए बुलियन लिखा। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं रिलेशन टेस्ट ऐप डॉट जावा, यहाँ आइए। यस, रिलेशन टेस्ट ऐप डॉट कैसा लगे? प्रॉब्लम है? समझते ना? जावा सी रिलेशन टेस्ट ऐप डॉट जावा। ओ, गलत क्या हुआ? बात करने, हाँ, बात करने में मैं वैल्यू देना ही भूल गया। जावा रिलेशन टेस्ट ऐप क्या? क्यों? अब मान लीजिए अगर हम इसे चेंज कर देते हैं, यहाँ आइए, मैंने इसको 50 किया। अब इसका मतलब ये हुआ, क्या 10 ग्रेटर देन 50 है क्या? नहीं, तो ये हमें क्या दे? ये हमें फॉल्स। यस और नॉट? ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें फॉल्स दे रहा है। अभी अगर आप यहां पे आते हैं, सेव इट एंड मतलब कोई अगर आपसे कभी पूछेगा कि रिलेशनल ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या है, या कोई अगर आपसे कभी ऐसा पूछता है कि रिलेशन ऑपरेटर रिटर्न क्या करता है, तो आप ये बताइए कि रिलेशनल ऑपरेटर बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, और वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर आपकी कंडीशन सही डायरेक्शन में सक्सेसफुली कंपैरिजन होगा तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर कंपैरिजन सक्सेसफुली नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। इज इट क्लियर गाइस? येस. देखिए नंतर हे आपण परत डिटेलमध्ये बघूया. पुढे आपलं ऑपरेटर प्रायोरिटी वगैरे बघायचं, एमसीक्यू वगैरे बघायचं. त्यावेळेस आपण हे काय करू, इन डेप्थ बघूया. ओके, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होतंय का? येस और नॉट? Now we have one more data type that is called as a logical, sorry, एक नया ऑपरेटर है that is called a logical operator. कोई अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बट कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर, यार लॉजिकल ऑपरेटर का क्या पर्पस है, या लॉजिकल ऑपरेटर यूज क्यों करते हैं, बताइए। व्हाट इज द गोल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर गाइस? और व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर? ऐसे कहते हैं द मेजर गोल ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर इज combine a multiple conditions and mark it as a single condition. Yes or no? Combine a multiple conditions and mark it as a single condition. It is a major goal of a logical operator. Yes or no? ऑनलाइन मध्ये प्लीज बोलू नका, नाही तर मायक्रोफोन बंद करा. प्लीज डिस्टर्ब नका करू, नाही तर मीटिंग मध्ये बाहेर काढेल मी तुम्हाला. प्लीज मायक्रोफोन वगैरे बंद ठेवा, आणि क्वेश्चन असेल तर मायक्रोफोन अनम्यूट करून बोला, डिस्टर्ब नका करू प्लीज. देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर? कंबाइन, क्या पर्पज है? कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस एंड मार्क इट एज अ सिंगल कंडीशन. इट इज द मेजर गोल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर. कभी कभी अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं और आपको सभी कंडीशंस को मिला के एक ही कंडीशन बनाना अगर होगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. देखिए एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूं. मान लो मैंने अगर आपसे कहा कि मेरे पास 3 वैल्यूज है, ए, बी एंड सी. चलिए बताइए इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है? व्हाट इज योर आंसर? मेरे पास 3 वैल्यूज है, ए बी सी मेरे पास वैल्यूज है, तो इन तीनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? देखिए आप बोलेंगे सर आपने वैल्यू नहीं दिए हैं इसीलिए हम नहीं बता पा रहे हैं, बट कोई जरूरत नहीं है वैल्यूज की. मैं ऐसे अगर कहूं, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो एंड अगर ए की वैल्यू सी से बड़ी हो,
तो ये बड़ा, यस सर ना। अभी देखिए ये मेरा स्टेटमेंट है, मैंने क्या कहा, अगर ये की वैल्यू बी से बड़ी हो एंड ये की वैल्यू सी से बड़ी हो तो ये बड़ा। अब देखिए मुझे इसी टर्म्स को कोड में कन्वर्ट करना है। मैं अगर लिखूं अगर ये की वैल्यू बी से बड़ी है एंड ये की वैल्यू सी से, तो ये जो एंड है ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इज इट क्लियर और नॉट? प्रियंका रुकाडे तुम्ही एक तर मायक्रोफोन बंद करून बसा प्लीज, डिस्टर्ब नका करू. चलिए जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है एंड ए की वैल्यू अगर आपकी सी से बड़ी है तो क्या है, ये बड़ा. अब देखिए क्या ये एक कंडीशन है, देखिए ये मेरी एक कंडीशन बराबर, ये मेरी दूसरी कंडीशन है, बट मैंने दोनों को मिला के क्या किया, एक ही कंडीशन बनाया. यस सर ना? ये देखिए यहाँ ये ग्रेटर देन बी एक इंडिविजुअल कंडीशन बोल के काम कर रहे हैं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये ग्रेटर देन बी क्या है, एक इंडिविजुअल कंडीशन है. ये ग्रेटर देन सी भी क्या है, एक इंडिविजुअल कंडीशन है. मतलब मेरे पास दो अलग अलग इंडिविजुअल कंडीशन है या नहीं, तो मेरे पास दो अलग अलग इंडिविजुअल कंडीशन है. यस सर नो? और मैंने इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके एक ही कंडीशन बना. ये किसका गोल है, लॉजिकल ऑपरेटर का गोल. इज इट क्लियर? जैसे रिलेशनल ऑपरेटर का गोल क्या है, कंपैरिजन करना, बट मल्टीपल कंडीशन का एक ही कंडीशन बनाना, ये गोल किसका है, लॉजिकल. तो इसमें कौन से ऑपरेटर्स आते हैं और इसके रूल्स क्या है हम देखते हैं. अभी अगर आप यहां पे आते हैं तो नाउ वी हैव ऑपरेटर एंड वी हैव अ मीनिंग इज. मैं अगर यहां पे आके लिखूं ऑपरेटर एंड वी हैव राइट अ मीनिंग इज. ऑपरेटर में क्या क्या है, एंड दिस इज माई लॉजिकल एंड, और दिस इज माई लॉजिकल और, एंड यहां ये लॉजिकल नोट. ऐसा एंड में अगर आप आते हैं तो क्या है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट. ये तीन चीजें बहुत ही. अभी देखिए एंड की बात अगर हम करेंगे इसमें क्या होता है, इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, if all conditions are true then condition is true, otherwise condition is true. इसमें क्या हो, अगर आपके सारे कंडीशंस ट्रू हैं तो कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो कंडीशन फॉल्स होगी. मतलब एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो आपकी ओवरऑल कंडीशन क्या होगी, फॉल्स. लॉजिकल और इसमें क्या है, इफ एनी वन कंडीशन is a true then condition is a true, otherwise condition is a false. और लॉजिकल नॉट की बात अगर आप करते हैं, if true condition then false it, and if false condition then true it. yes or not? reverse operations. बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, याद रखिए, नो बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी लॉजिकल ऑपरेटर वर्क एज अ लॉजिकल गेट इंटरनली. ये बहुत मायने थी. हर एक लॉजिकल ऑपरेटर आपका इंटरनली क्या है, लॉजिकल गेट होगा. मतलब लॉजिकल ऑपरेटर को अगर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो यू शुड हैव नो नॉलेज अबाउट द लॉजिकल गेट्स, और उसके रूल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तब हम ये कर सकते हैं. और मुझे लग रहा है ये हम कल करते हैं.